Hello student, how are you? I hope all of you are right. Okay. So पहली वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया. आवर न्यू चैप्टर इज फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, जिसमें हमने इसके पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन, वेरिएशन इन टॉपिक को स्टडी किया था. ठीक, तो और नेक्स्ट जो है आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न जेनेटिक्स, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी एस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बाय मेंडल और सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स कैरेक्टर्स. दैट मीन हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है यार मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक, चलिए हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स. तो मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? अगस्टियन मार्क ग्रेगर जॉन मेंडल was the first investigator who laid the foundation of modern concept of genetics by conducting hybridization experiments with garden bee. On the basis of the result of experiment, he concluded that the heredity or inheritance is governed by same factors which are present in cells of each parent. According to him, each parent contains two such factors, whereas their germ cell, like pollen or sperm and egg or ovum, have only one factor. However, he was unable to explain that how this factor pass on the germ cell. That means जो जॉन मेंडल थे, ये ऐसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने पी गार्डन में जो पी प्लांट प्रेजेंट थे उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन का क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का जो है बेस उन्होंने दिया. क्या किया? जॉन मेंडल वे साइंटिस्ट है, फर्स्ट साइंटिस्ट है या इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने पी गार्डन में जो पी प्लांट प्रेजेंट थे उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन का क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और मॉडर्न जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है उसका बेस जो है उन्होंने दिया या रखा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसके बेस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों वन फैक्टर के थ्रू ही वन जनरेशन से अदर जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. क्या किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेस पर यह कंक्लूजन निकाला कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों जो प्रोसेस है वह वन फैक्टर के थ्रू वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं एंड विच आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ ईच पेरेंट. और ये जो फैक्टर्स हैं इस पेरेंट के जर्म सेल में प्रेजेंट होते हैं. जॉन मेंडल के अकॉर्डिंग इस पेरेंट के जर्म सेल में ये फैक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं इसको एक्सप्लेन करने में वे सक्सेस नहीं हुए. जॉन मेंडल के अकॉर्डिंग इस पेरेंट्स के जर्म सेल में ये जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वह लाइक पोलेन और स्पर्म एंड एग ओवम के थ्रू जो है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. जॉन मेंडल अनेबल टू एक्सप्लेन फैक्टर्स जर्म सेल में कैसे पास होते हैं. जॉन मेंडल जो थे वह इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं हुए कि जो ये फैक्टर्स हैं जेनेटिक मॉडर्न जेनेटिक्स के वह वन जनरेशन से अदर जनरेशन में पास कैसे हो रहे हैं. ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी एस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बाय मेंडल. मेंडल ने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का जो है सिलेक्शन किया.
ठीक है। तो वे जो कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टर थे पी प्लांट के, वो क्या थे उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो बेसिक कैरेक्टर था मेंडल के थ्रू पी प्लांट का सेलेक्ट करने का, वो है गार्डन पी इज एन एनुअल प्लांट, इट्स लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट ड्यू टू which it is was possible to study many generation within short period। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या था, स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है जेनेटिक मॉडल को शो करने का, या जो जॉन मेंडल साइंटिफिक थे जिन्होंने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, उसके कुछ कारण थे, कॉजेस थे, जिसमें से फर्स्ट क्या है, ये जो पी प्लांट होता है वो क्या होता है, एनुअल होता है और इसका लाइफ साइकिल जो होता है शॉर्ट होता है। इस वजह से जो मतलब शॉर्ट टाइम में मेनली जनरेशन का जो लाइफ साइकिल होता है उसको स्टडी करना इजी होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज द पी प्लांट्स वेयर easy to cultivate and large number of offspring are produced in progeny। जो पी प्लांट होता है उसको कल्टीवेट करना बहुत ही इजी होता है और मेनली लार्ज नंबर में इसके थ्रू जो होता है, इसके कल्टीवेशन से हमको ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो जाता है उसके प्रोजेनी के थ्रू। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पोलिनेटेड। जो पी प्लांट होता है उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है और उसमें सेल्फ पोलिनेटेड प्रोसेस जो है इजीली हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लावर स्ट्रक्चर स्पेशली कोरोला इनिशियल्स सेल्फ पोलिनेशन। जो पी प्लांट का फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, स्पेशली इसका कोरोला इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन, वो सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें और जो कैरेक्टर थे इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर वो क्या थे, पी प्लांट में जो है मेनली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है क्लियरली शो होते थे। पी प्लांट का जो मेनली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसमें क्या है, क्लियरली शो होते थे, जिसके इसमें से मतलब ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट का जो है सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर। और जो पी प्लांट होता है उसमें इजली इमेसिकुलेशन किया जा सकता है। एंड 7 पॉइंट इज इफ वन जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको आसानी से क्या किया जाता है, राइज किया जा सकता था। तो ये कुछ जो मेंडल के थ्रू जो पी प्लांट का मटेरियल सेलेक्ट किया गया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ स्पेसिफिक उसके कैरेक्टर थे जिसके कारण मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। ओके। अब ये जो पी प्लांट थे उसके कुछ सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर 7 जो कैरेक्टर थे उसको भी उन्होंने बताया है एक ऑब्जर्वेशन टेबल के थ्रू, आपकी बुक में दिया होगा सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जिसमें कि टेबल में क्या दिया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टर, सेकंड में डोमिनेंट फॉर्म एंड थर्ड जो है उसमें रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है। जो 7 कैरेक्टर था, जिस 7 कैरेक्टर का मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है सीड शेप्ड राउंड, मतलब जो सीड का शेप होता था उन्होंने राउंड यूज किया और डोमिनेंट जो कैरेक्टर का फॉर्म था वो था रिंकल एंड रिसेसिव फॉर्म वो भी रिंकल था। ठीक है। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है सीड कोट कलर। सीड कोट का जो कलर था वो है ग्रे, कौन सा, डोमिनेंट फॉर्म में। ठीक है। और रिसेसिव फॉर्म में क्या होगा,
white. Third character is cotyledon color. cotyledon color. ओके, डोमिनेंट फॉर्म में हो जाएगा येलो एंड रिसेसिव फॉर्म में हो जाएगा ग्रीन. ठीक. फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है पोर्ट शेप में है, इनफ्लेटेड डोमिनेंट फॉर्म होगा और रिसेसिव फॉर्म में हो जाएगा तुम्हारा कंस्ट्रिक्टेड. ठीक. जो फिफ्थ कैरेक्टर है सीड का कोड कलर, डोमिनेंट फॉर्म में ग्रीन एंड रिसेसिव फॉर्म में येलो. ओके. फिर देन सिक्स पॉइंट इज कैरेक्टर इज पोजीशन ऑफ पॉड एक्सियल एंड टर्मिनल. एक्सियल डोमिनेंट फॉर्म में है और रिसेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा टर्मिनल होगा. देन 7 पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ स्टेम. तो डोमिनेंट फॉर्म में क्या है टॉल एंड रिसेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा ड्रॉपी. तो इस तरह से कुछ सम बेसिक कैरेक्टर और स्पेसिफिक कैरेक्टर के कारण जो है मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. तो आप लोग को ये पॉइंट है समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग मैसेज करेंगे ग्रुप में. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ